Chapter 5 Tansen from the English book A Pact with Sun, Grade 6. Tansen was the only child of his parents. Naughty but talented, he imitated the call of bird and animals perfectly. Once he frightened a group of travelers by roaring like a tiger. These 3 points are going to tell what is going to happen in the next coming paragraph. Let's look the paragraph. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आप लोगों ने सुना होगा तानसेन का नाम, जो हमारी कंट्री ने सबसे बड़ा महान एक म्यूजिशियन प्रोड्यूस किया था, संगीतकार. A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट नियर ग्वालियर. एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा नाम के, जो अपनी वाइफ के साथ ग्वालियर में रहा करते थे, बेहट नाम की जगह पर. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता एक बच्चा था. इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. कहा जाता है कि बचपन में वो एक बहुत शरारती बच्चा था. नॉटी बहुत ज्यादा शरारती. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the call of birds and animals. कई बार वो जंगल भाग जाया करते थे और उन्होंने बहुत जल्दी ही learned is a second form of a learn, याद कर लिया था. To imitate, imitate means to copy the behavior of somebody, किसी भी चीज की नकल करना बहुत perfectly तरीके से. The call of birds and animals means उनका sound कैसे निकाला जाता है. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple. एक बहुत बड़े सिंगर थे स्वामी हरिदास नाम के. वो एक बार ट्रैवल यात्रा कर रहे थे जंगल के रास्ते अपने कुछ डिसाइपल के साथ. डिसाइपल्स मीन्स यू कैन से दैट शिष्य, अ पर्सन हु फॉलो समवन, स्पेशली अ रिलीजियस वन. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. Grove means a small group of trees, especially of one particular type. एक ही जैसे ट्रीज हो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में, उस बगीचे में. थक गया था वो ग्रुप जो स्वामी हरिदास का था. वो ग्रुप वहां पे सेटल डाउन हुआ, बैठा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छायादार उस ग्रोव में. तानसेन सॉ देम, और तानसेन ने उन लोगों को देख लिया था. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से ही बोला कि जंगल में अजनबी लोग. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. इसमें बहुत मजा आएगा कि अगर मैं उन्हें डराऊं. Frighten means to afraid, fear. He hid behind a tree and roared like a tiger. Roaring is a sound which is used for basically for animals, especially as tiger and the lion as well as. He hid behind a tree, behind पीछे किसी, वो एक ट्री के पीछे छुप गया और रोर करने लगा एक टाइगर की आवाज में. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Scattered mean disperse जाना, बिखर जाना. वो जो छोटा सा ग्रुप था उन ट्रैवलर्स का, उन यात्रियों का, वो फेयर में, डर में इधर उधर बिखर गया. लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उसने उन सबको एक साथ बुला लिया. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड. उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मत डरो. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते, हमेशा खतरा वाले नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन, और देखते हैं ये टाइगर कैसा है. सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. और कुछ ही देर में अचानक से उनके एक आदमी ने, men plural word MAN, उन्होंने एक बच्चे को एक पेड़ के पीछे देखा. There are no tigers here master, he said. उन्होंने कहा यहाँ कोई टाइगर नहीं है मास्टर. Only this naughty boy, लेकिन सिर्फ एक शरारती लड़के के अलावा. Tansen learned music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with the holy man called Muhammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mrignani. Let's look again another paragraph of these 3 points. Swami Haridas did not punish him. जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको बिल्कुल भी पनिश नहीं करा, उनको बिल्कुल भी कोई पनिशमेंट नहीं दी तानसेन को. He went to Tansen's father and said, वो तानसेन की फैमिली के पास गए, उनके फादर के पास गए और उन्होंने कहा, योर सन इज वेरी नॉटी. तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है. ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो साथ साथ में बहुत ज्यादा बुद्धिमानी भी है, टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है शायद मैं बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ.
तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन उस समय सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए. He lived with him for 11 years और वो उनके साथ 11 साल तक रहे. Learning music and became a great singer, जहां उन्होंने म्यूजिक सीखा और एक बहुत बड़े संगीतकार के रूप में निकले. At about this time, his parents died और इसी समय में उनके जो पेरेंट्स थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी. मुकुंदन मिश्रा dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर. जो मुकुंदन मिश्रा थे उनकी आखिरी इच्छा थी कि जो तानसेन था वो ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास एक बार जाए. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. जो मोहम्मद गौस थे वो पवित्र आदमी थे. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. मुकुंदन मिश्रा जो थे वो उनको काफी ज्यादा बहुत टाइम से उनके डिवोटी थे. डिवोटी वी कैन से दैट कि किसी भी चीज को फॉलो करना, कंप्लीटली लॉयल होना, किसी भी तरीके को समर्पित करना. मोहम्मद गौस was a holy man and he was devoted to him and often visited him. और जो मुकुंदन मिश्रा थे वो कई बार लगातार उनके पास भी गए हुए थे. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani who was a great magician herself. तानसेन जब ग्वालियर में था तो मोहम्मद गौस उन्हें कहाँ लेके जाया करते थे? कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया करते थे, जो एक खुद भी एक बहुत बड़ी संगीतकार थी. There he met and married one of the ladies of the court. जहां उनकी मुलाकात हुई उसी कोर्ट में से एक लेडी में से जिससे उन्होंने शादी करी. Her name was हुसैनी, जिसका नाम था हुसैनी. हुसैनी also become स्वामी हरिदास disciple. हुसैनी भी जो स्वामी हरिदास के डिसाइपल बन चुकी थी, उनके शिष्या बन चुकी थी. तानसेन एंड हुसैनी had 5 children who were all very musical. तानसेन और हुसैनी के टोटल 5 चिल्ड्रन थे और वो सारे के सारे म्यूजिकल थे, मीन्स उनको म्यूजिक आता था. तानसेन had by this time become very famous. इस साथ साथ में टाइम के तानसेन बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, बहुत ज्यादा प्रख्यात हो चुके थे. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. कभी-कभी तानसेन अकबर के कोर्ट में भी सिंग करते थे, गाना गाते थे उनकी सभा में, प्रजा के सामने, जिससे जो तानसेन के प्रति अकबर थे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे उनकी सिंगिंग से, उनके गायकी से, और उन्हें कई बार इंसिस्ट भी करने लगे, उन्हें बोलने लगे कि उनको तानसेन को अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर देना चाहिए. Tansen became a favorite in Akbar's court. Once he was asked to sing Rag Deepak. Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. These 3 points again going to tell what is going to happen in the upcoming paragraph. तानसेन went to अकबर कोर्ट in 1556. तानसेन गए थे अकबर की कोर्ट में 1556 में and soon became a great favorite of emperor. और कुछ टाइम में ही वो सम्राट के बहुत ज्यादा चहेते बन गए थे. अकबर would call upon तानसेन to sing at any time during the day or night. और अकबर कभी भी तानसेन को बुला लिया करते थे सिंगिंग करने के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो. Quite often he would just walk into तानसेन house to hear him practice. और कभी कभी तो वो तानसेन के घर भी चले जाया करते थे ये देखने के लिए वो प्रैक्टिस कैसे करता है. He also gave him many presents. वो उन्हें बहुत सारे तोहफे देते थे. Some of the courtiers became jealous of Tansen. Courtiers mean the royal company which is living with the king in the court. Became very jealous. वो तानसेन के से बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे, जल गए थे, उन्हें बुरा लगता था. We shall never be able to rest till तानसेन is ruined. हमें तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता. Ruin means destroy, बर्बाद होना. They declared, उन लोगों ने आपस में कहा. One of the courtiers, शौकत मियान, had a bright idea. उसी एक courtier में से एक शौकत मियान नाम के एक इंसान थे, व्यक्ति थे, जिनको एक आइडिया आया. Let us make him sing राग दीपक. He said, उन्होंने कहा कि चलो इसे राग दीपक गवाया जाए, कि वो ये गाना गाए. How will that help us? Ask another man. दूसरे इंसान ने बोला ये कैसे हमारी हेल्प कर सकता है ये राग दीपक.
If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाए तो वो आसपास की हवा को बहुत गर्म कर देता है, जिससे सिंगर खुद ही जल के राख बन जाता है. तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर. तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है. इफ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई. अगर वो राग दीपक गाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी. एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम. रिड ऑफ हिम मीन्स कंप्लीटली फ्री. हम उससे छुटकारा मिल जाएगा. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग. These all the things which we are going to that Shaukat Mian said to Akbar. Went to Akbar's and said, कहा अकबर से, We don't think तानसेन is a great singer. हमें नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत महान संगीतकार है. Let us test him. उसे टेस्ट करा जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है. Tell him to sing राग दीपक. उसे बोलिए कि वो राग दीपक गाए. Only the greatest singers can sing it properly. सिर्फ जो महान संगीतकार होते वही राग दीपक ढंग से प्रॉपरली गा सकते हैं. Of course he can sing it. तानसेन can sing anything. अकबर said. अकबर ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तानसेन इसे भी गा सकता है. तानसेन was afraid but could not disobey the king. तानसेन जो था वो डरा हुआ था लेकिन disobey means to refuse to do what you are told to do. डरना, अचकन आना, उसमें प्रॉब्लम्स आना, मीन्स वी कैन से दैट बात को नजरअंदाज ना करना. जो आपको बोला गया है वो आपको मानना ही पड़ेगा. वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड. उन्होंने कहा ठीक है मेरे महाराज मैं करता हूँ. बट गिव मी द टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने को प्रिपेयर करने के लिए. तानसेन वेंट होम. तानसेन घर आ गए. ही हैड नेवर बीन more downcast and happy. I can sing the rag, he told to his wife, but the heat it gives off not only set the lamps alight but it also burned me to ashes. तानसेन जब घर आए तो बहुत डाउनवर्ड हो गए थे, बहुत अनहैप्पी थे. उन्होंने कहा कि वो रागा गा सकते हैं, वो रागदीप गा सकते हैं, लेकिन जो उसकी हीट है वो साथ साथ में जो नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट. अलाइट मीन्स बर्न करना. वो सिर्फ उन लैम्प्स को ही बर्न नहीं करेगी, वो मुझे भी बर्न कर देगी. और किस फॉर्म में? एशेस फॉर्म में, राख फॉर्म में. देन ही हैड एन आइडिया. और अचानक ही उसको एक आइडिया भी आया. इफ समवन सिंग राग में एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन. अगर कोई उसी टाइम पे राग में गाता है वैसे ही बहुत प्रॉपरली तरीके से, तो वो बारिश ले आएगा. Perhaps our daughter, शायद हमारी डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट. शायद हमारी जो डॉटर है सरस्वती और जो उसकी दोस्त है रूपवती वो इसे कर सकते हैं. उसने ऐसा कहा. He taught the two girls to sing रागमेघ. वो उन दोनों लड़कियों को रागमेघ सिखाने लग गया. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. तानसेन को कंटिन्यूसली सिखाने के दिन रात 2 हफ्तों तक उनकी प्रैक्टिस चली. तानसेन ने उनसे कहा कि तुम्हें तब अपनी स्टार्ट करनी है सिंगिंग स्टार्ट जब लैम्प्स जलना शुरू हो जाए. Both ragas were sung according to plan. Akbar punished Tansen enemies. Tansen died in 1585. The legend goes that on the appointed day, a whole town assembled to hear the Tansen sing राग दीपक. अब जो लेजेंड था तानसेन वो जिस दिन उसने अपॉइंट करी थी उस दिन वो पूरा गया. वहां सारा का सारा टाउन गैदर्ड हुआ, इकट्ठा हुआ, असेंबल हुआ. किस लिए? तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए. When he began to sing, जैसे ही उसने गाना शुरू करा, the air became warm. जो हवा थी वो गर्म हो गई. Soon people in the audience were bathed in perspiration. जो वहां पे की ऑडियंस थी. Perspiration means we can say that the process of sweating, पसीना आना, perspiration. The leaves on the tree dried up and fell to the ground. जो leaves थी पेड़ों की वो सूख गई थी और जमीन पर गिरने लग गई थी. As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the river began to boil. जो birds थी वो मरना शुरू हो गई थी क्योंकि पानी जो रिवर में था वो भी बॉयल होना शुरू हो गया था. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. वहां पे जितने भी लोग थे वो डर के मारे चिल्लाने लगे क्योंकि चारों तरफ आग ही आग लग गई थी. वो जो लैम्प्स थे वो जल गए थे. At once सरस्वती, जैसे ही लैम्प जले थे तानसेन ने सरस्वती और रूपवती को बताया हुआ था कि लैम्प जलते ही आपको राग में स्टार्ट करना है.
At once Saraswati and Rupavati began to sing Ragme. The sky clouded over and the rain came down. जैसे ही उन दोनों ने गाना शुरू करा, जो स्काई था वो फुल हो गया क्लाउड से, बादल से, और जो बारिश थी वो शुरू हो गई. तानसेन वॉज सेफ, तानसेन बच चुका था. द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग. इस स्टोरी होने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद तानसेन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और अकबर को इस बात के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि ये सब उसकी ही वजह से उसे सफर करना पड़ रहा था. He punished तानसेन एनिमीज, उन्होंने तानसेन के जितने भी वो एनिमीज थे जिसने कहा था उन सबको पनिश करा. When तानसेन got well, the entire city rejoiced. जैसे ही तानसेन ठीक हुआ, the whole city rejoiced. Rejoice means feeling or show great joy, बहुत ज्यादा खुश दिखाना. पूरी सिटी में खुशी की लहर दौड़ गई. तानसेन remained Akbar court singer till 1585 when he died. तानसेन अकबर के कोर्ट में ही रहा एज अ सिंगर. कब तक? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई. He composed several new rags. उसने बहुत सारे नए नए राग्स प्रोड्यूस करे. तानसेन्स टॉम इज इन ग्वालियर. तानसेन का जो टॉम है, मकबरा है, समाधि है, वो ग्वालियर में है. इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस. पिलग्रिमेज मीन्स अ लॉन्ग जर्नी दैट अ पर्सन मेक्स टू मूव और टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस. इट मीन्स तीर्थ यात्रा. वो संगीतकारों के लिए अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ तानसेन.